प्यारे बच्चों, आज हम सब प्रश्नावली 1.4 के सवालों को करेंगे। यहाँ देखें, पहला प्रश्न में लिखा हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। इसके लिए देखें, हम लोग करेंगे क्या, पहले यदि अंश और हर के रूप में लिखा, पी अपान क्यू के रूप में लिखा है, ये परिमेय संख्या है, पी अपान क्यू के रूप में दी हुई है। यहाँ पे पी और क्यू में, मतलब अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो उससे पहले काट के हम लोग निकाल देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कोई कॉमन चीज नहीं दिख रही है जो कटे, इसलिए हम अब हर के जो हर नीचे लिखा हुआ है 3125, इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कैसा, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं सबको मालूम है। ये पहले 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं कटेगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड हो रहा है, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। 5 टू पावर 5, ये क्या है, 3125 का अभाज्य गुणनखंड है। 5 पावर 5 आ गया, 5 को कितनी बार गुणा किया, 5 बार, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो ऊपर क्या लिखा है 13 और नीचे क्या लिखा है 5 पावर 5। यहाँ 2 नहीं दिख रहा है, 2 द पावर 0 के रूप में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो देखें, यहाँ हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा नंबर नहीं दिख रहा है। 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा नंबर नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या होगा, शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि अभी हमने प्रमेय पढ़ी थी कि यदि हर जो है 2 द पावर m और 5 पावर n के रूप में लिखा जा सकता है, जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होते हैं, देखें, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो देखें, यहाँ 2 की घात क्या है, 0 है, और 5 पावर 5 है। यहाँ देखें 2 दी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ये देखें 2 दी पावर 0 क्या होता है, किसी भी संख्या की घात यदि 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा था, और इस फॉर्मेट में दिखाने के लिए हम लोग 2 दी पावर 0 लिख दिए। इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम देख रहे हैं कि हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई तीसरा नंबर नहीं दिख रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, इसका शांत होगा क्या, दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है, हम बिना भाग दिए देख सकते हैं कि ये इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब देखें, सेकंड पार्ट में लिखा है 17/8। 17/8 में कोई 17 और 8 में कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं दिख रहा है, कोई गुणनखंड नहीं दिख रहा है जिसको हम लोग काटें। तो क्या करेंगे, अब हर को 2 दी पावर 3 लिखना है। क्यों, अभाज्य गुणनखंड है, ये 8 का अभाज्य गुणनखंड है। 2 गुणते 2 गुणते 2 मतलब 8। तो यहाँ देखें, इसको 5 पावर 0 के रूप में लिख दिया गया। 5 पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अभी देखे थे, किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है, 5 पावर 0 इक्वल टू 1। 5 पावर 0 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में देखने के लिए या दिखाने के लिए हम लोग 5 पावर 0 लिख दिए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 दी पावर m और 5 पावर n के रूप में लिखा गया है, और जहां m और n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। m और n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक क्या अभी हम लोग देखे थे, ऋणोत्तर पूर्णांक ये होते हैं, ये जो लिखा है ऋणोत्तर पूर्णांक, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये सब क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हर का जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं, वहां 2 और 5 के अतिरिक्त कोई तीसरा नंबर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब अगला पार्ट देखें, 64/455 लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं कि इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं दिख रहा है, कोई ऐसी संख्याएं नहीं दिख रही हैं जो दोनों को विभाजित कर सकें। तो हम लोग क्या करेंगे, 64 का अभाज्य गुणनखंड लिखे। अभाज्य गुणनखंड लिखने का तरीका क्या है, पहले 2 से भाग देते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। तो यहाँ देख रहे हैं 2 से कटता जा रहा है, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड इसका। और यहाँ पे 455 को पहले 2 से भाग देंगे, नहीं कटा, फिर 3 से देंगे, नहीं कटा, फिर 5 से देंगे, 5 से कट गया। फिर देख रहे हैं ये फिर 2 से दिए, ये काटे, नहीं कट रहे हैं, ये सब संख्या नहीं कट रही, तो 7 से काटे, फिर 13 से काटे। इस तरह अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुणते 7 गुणते 13।
तो हम देख रहे हैं 64 का अभाज्य गुणनखंड ऊपर लिख लिए, नीचे 455 का अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अभाज्य गुणनखंड हम लोग यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कि टू द पावर m और 5 पावर n के रूप में नहीं है। यहाँ देखें 5 के अतिरिक्त ये 7 और 13 भी लिखा हुआ है, जो कि टू द पावर m और 5 पावर n के रूप में नहीं है, 5 पावर n के रूप में नहीं है। देखें 7 और 13 क्या है, अतिरिक्त आ गए हैं, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका 64/55 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा और अनावर्ती नहीं बल्कि आवर्ती होगा। अशांत होगा और क्या होगा, आवर्ती होगा। अशांत होगा और आवर्ती होगा। आवर्ती मतलब, अशांत मतलब वो भाग देते जाएंगे, भाग बढ़ता जाएगा, समाप्त नहीं होगा। और आवर्ती मतलब जो संख्याएं आएंगी वो क्या करेंगी, पुनरावृत्ति होगी, उनकी रिपीट होंगे, बार बार वही संख्या आती रहेंगी। यह है अशांत आवर्ती। तो यहाँ पे जब दो टू द पावर m और 5 पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता इसको, हर को, तो ये संख्या जो परिमेय संख्या थी, कैसी परिमेय संख्या है, अशांत है, आवर्ती, अशांत और आवर्ती होगा। अब देखें चौथा पार्ट लिखा हुआ, पहले प्रश्न का चौथा पार्ट 15/1600, 15/1600 लिखा हुआ है। तो देखें जो कॉमन चीजें हैं उसको काट दें। देख रहे हैं यहाँ 5 से ये डिवाइड हो रहा है, 15, 15 हो गया, 5 से इसको काट दिया, 320 आ गया। अब ये विभाजित नहीं हो रहा है, अंश और हर में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था उसको काट दिया गया है। इसके बाद अब देखें हर का हम लोग क्या करेंगे, उभयनिष्ठ हर क्या होगा, अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड 320 का देखें, अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने कर लिया। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने लिखा यहाँ पे ये इस रूप में। यहाँ 2 कितनी बार था, 1 2 3 4 5 6, तो 2 दी पावर 6 और एक 5 था, 5 पावर 1 लिख दिए। तो यहाँ देखें यहाँ पर 2 दी पावर m और 5 पावर n के रूप में हर को लिखा गया है। यहाँ हर को 2 दी पावर m और 5 पावर n के रूप में लिखा गया, इसलिए दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या नहीं आई है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब देखें 29/343, तो 29 क्या है, खुद ही अभाज्य संख्या है और इसका हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं दिख रहा है, तो अब हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ देख रहे हैं 7 × 7 × 7 प्राप्त हुआ, 7 क्यूब लिख दिए। यहाँ पर देख रहे हैं 2 दी पावर m 5 पावर n के रूप का नहीं है। हर का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 2 दी पावर m और 5 पावर n के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 के अतिरिक्त क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। 2 और 5 नहीं दिख रहा है, बल्कि 2 दी पावर 5 और 2 पावर m और 5 पावर n के अतिरिक्त ये 7 दिख रहा है। यहाँ पे 7 के पावर 3 दिख रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती होगा। अब देखें यहाँ पे 23 लिखा हुआ, 23 क्या है, अभाज्य संख्या लिखी हुई है। यहाँ 2 दी पावर 3 5 पावर 2 लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं यहाँ हमें फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं, अभाज्य गुणनखंड करने की नहीं आवश्यकता है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा है खुद ही। तो यहाँ पे देखें हर जो है 2 दी पावर m और 5 पावर n के रूप में लिखा गया है, इसलिए यहाँ कोई इसके अलावा तीसरा कोई गुणनखंड नहीं है, तीसरी कोई संख्या नहीं दिख रही है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यहाँ देखें 129 इतना, ये देखें हमें ये क्या है, अभाज्य संख्या लिखी हुई है, इसका हम लोग फैक्टर नहीं कर पाएंगे, अभाज्य संख्या लिखी हुई है। और नीचे देखें अभाज्य गुणनखंड लिखे हुए हैं, हमें अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं, अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 दी पावर m और 5 पावर n के रूप में यहाँ नहीं लिखा गया है। क्यों नहीं लिखा गया, देखें यहाँ 2 और 5 के अतिरिक्त ये तीसरा नंबर 7 भी आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ कह रहे हैं यहाँ पर 2 दी पावर m 5 पावर n के रूप में नहीं है। अभाज्य गुणनखंड जो आया, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 दी पावर m 5 पावर n के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अशांत होगा और कैसा होगा, आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि यहाँ 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी आ रहा है। अब देखें
6 पावर 15 दिया हुआ है, तो पहले जो उभयनिष्ठ होता है उसको काट लेते हैं। यहाँ देखें 3 से भाग जा रहा है, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। पहले सरल कर लेते हैं, जो चीजें कट रही होती हैं उसको काट देते हैं, तो फिर उसके बाद क्या बचा, 2/5 बचा। अब देखें नीचे वाले को, हर को अब क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो ये 5 लिखा है, 5 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 इसलिए लिख दिया गया, हमको 2m और 5n के रूप में लिखना है। तो 2 क्या होता है, 1 होता है, 2 1 होता है, तो हम यहाँ पे 2 भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। 2m 5n के रूप में दिखाने के लिए या देखने के लिए। देखें यहाँ 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा नंबर नहीं है, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई तीसरा नंबर नहीं है जो लिखा गया हो यहाँ पे, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि यहाँ हर में जो अभाज्य गुणनखंड है हर का, उसमें 2 और 5 के अतिरिक्त तीसरा कोई नंबर नहीं दिख रहा है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। देखें, हाँ ये देखें 9वां पार्ट है 35/50। 35/50 देख रहे हैं, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है पहले अंश और हर में पहले काट देते हैं, जो चीजें कट रही होती है उसको पहले काट के सरल कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे 5 7 35, 5 से विभाजित हो रहा है 7 बार जा रहा है, और 5 से विभाजित होगा 10 बार जाएगा, तो 7/10 हो गया। अब जो हर बचता है, काटने के बाद जो हर बचता है उसका हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, तो इसका 2 × 5 होगा अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ देख रहे हैं 2m 5n के रूप में लिखा गया है, हर जो है 2m और 5n के रूप में लिखा गया है, जहां m और n क्या होते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होते हैं, 0 1 2 3। तो यहाँ देखें यहाँ 1 है जो कि ऋणोत्तर पूर्णांक होते हैं, 1 और 1 यहाँ भी लिखा है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में लिखा गया है, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई तीसरा नंबर यहाँ पे नहीं लिखा है। 77/210। तो देखें जो चीजें कट रही होती हैं पहले उसको काट देते हैं, तो यहाँ 7 से भाग जा रहा है, 11 हो गया, और ये 30 हो गया, 11/30। फिर जो हर बचता है उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड किए, यहाँ पे 2 और 5 के अतिरिक्त क्या आ गया, 3 भी आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2m और 5n के रूप में हमें इसे नहीं लिख पाए हैं, हर को 2m 5n के रूप में नहीं है, बल्कि यहाँ पे 2 और 5 के अतिरिक्त एक तीसरा नंबर भी आ गया है, क्या आ गया, 3। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। लेकिन दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। दूसरी सवाल में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो हम लोग पिछली सवाल में जो किए तो देखे थे 13/3150 जो लिखा था, इसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। क्यों शांत था, जब हर का हम लोग गुणनखंड किए थे, अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं, 2 दी पावर अभाज्य गुणनखंड था, तो हम लोग देख रहे थे 2 दी पावर m और 5n के रूप में लिखा गया है, तो यहाँ पे 2 पावर n और 5n में रूप में लिखा गया, तो ये क्या था, शांत था। अब शांत था तो कह रहे हैं कि उसका दशमलव प्रसार लिखिए। पिछले प्रश्न में हमने देखा था, अभी पहले प्रश्न में, कि ये क्या है, शांत था, इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका हम लोगों को क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव प्रसार कैसे लिखते हैं, देखें, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड किए, फिर उसके बाद यहाँ 5 और 5 है, तो 2 दी पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, 2 दी पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। यहाँ घात 5 था, इसीलिए 2 दी पावर 5 से गुणा किए हैं, 2 दी पावर 5 से गुणा किए ऊपर नीचे। ये देखें 5 दूना 10 हो गया, ये एक साथ लिखा जाता है, घात कहाँ हो जाती है, यहाँ आ जाएगी, और 5 दूना क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक ना। ये क्या हो गया, 2 दी पावर 5 को हम खोल लिखेंगे, 2 को कितनी बार गुणा करेंगे, 5 बार, 5 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। और तो इसका गुणा कर दिए, इसका गुणा करने पे ये आया, और 10 दी पावर 5 मतलब क्या हुआ, 1 लिख के कितनी बार 0, 5 बार 0, 10 का गुणा कितनी बार, 5 बार, तो यहाँ ये आएगा। अब ये नीचे 5 0 लिखा हुआ है 1 के बाद, और ये है तो कितने अंक बाद दशमलव जाएगा, 5 अंक बाद दशमलव, 5 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। दशमलव कितने अंक पहले लगेगा, 5 अंक पहले। तो ये है, तो हम कैसे कर रहे हैं, जो शांत परिमेय संख्याएं पिछले प्रश्न में थी उनका दशमलव प्रसार लिखना है। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए पहले उसका हम अभाज्य गुणनखंड जैसे लिखे थे लिख दिए। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 5 पावर 5 है,
तो टू द पावर 5 से हम उतने जितना पावर यहाँ पे लिखा हुआ उतने ही पावर से 2 की पावर से हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर दिए, और गुणा करने पे हमें ये मिल रहा है कि ये 5 2 जा 10 हो जाएगा 10 पावर 5। 10 पावर 5 मतलब 10 का गुणा कितनी बार 5 बार, और ऊपर जो हुआ और दशमलव में ये हो गया, तो ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। ये शांत परिमेय संख्या थी, इसका दशमलव प्रसार है। अब देखें 17/8 भी शांत था, टू द पावर 3 के रूप में यहाँ अभाज्य गुणनखंड लिख दिए हैं। अब देखें यहाँ 5 पावर 3 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ 2 की जितनी घात है उतनी ही घात 5 की उतनी ही घात से हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। यहाँ 2 की घात कितनी थी 3, तो 5 की घात 3 से गुणा कर रहे हैं, 5 पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। तो ये 5 दूना 10 हो गया, 10 घाते 3 हो गया, और यहाँ 5 घाते 3 का मतलब 5 का गुणा 3 बार, 5 25 पंजे 125, फिर इसका गुणा हो गया, और नीचे क्या हो गया 10 का गुणा 3 बार किए तो 1000। तो 3 जीरो है, मतलब कितने अंक बाद दशमलव 3 अंक पहले दशमलव होगा। यहाँ दशमलव कितने अंक पहले होगा, ये 3 पहले दशमलव हो गया। अब देखें 15/1600, तो जो पहले कटता है उसको विभाजित कर देते हैं, जो चीज कट रही होती है उसको हटा देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 5 से कट रहा, 5 15, 5 से काट दिए थे, 3/320 था। 320 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड देखे थे पिछले सवाल में, उसको इस रूप में लिखा गया था। अब यहाँ देखें 2 द पावर 6 है, 5 पावर 1 है, तो यहाँ कितने घात का अंतर है 5 घात का। यदि 5 पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा, इसको 5 पावर 5 से गुणा करना होगा, इसकी और इसकी घात को बराबर करना होता है उद्देश्य हमारा। तो यहाँ 2 द पावर 6 लिखा हुआ है, 5 पावर 1 लिखा है, तो 5 पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखें 5 पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये 5 और 1 6, ये 6, 5 पावर 6 हो गया और 2 द पावर 6 हो गया, यही बराबर करने की कोशिश की जाती है। 5 पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, और इसको सरल कर रहे हैं। 5 पावर 5 को ये लिख रहे हैं, और यहाँ पे 2 पंचे 10 हो गया, पावर 6 हो गया। देखें 5 के पावर 6 और 2 की पावर भी 6 है, तो यहाँ पे 10 के घाते 6 हो गया, 10 घाते 6 मतलब 10 गुणा 6 बार करेंगे तो ये आएगा, और ऊपर वाले गुणा करने पे ये आया था। तो अब भाग देंगे तो कहाँ आ जाएगा दशमलव, कितने अंक बाद 1 2 3 4 5 6 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, 6 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, ठीक है ना। तो पहले यहाँ दशमलव प्रसार लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड जो चीजें कट रही होती है उसको काट देते हैं, फिर हर वाले का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, फिर अभाज्य गुणनखंड में हम लोग 2 और 5 की घात को बराबर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो इसको हमें 5 और इसमें जोड़ दिया जाए तो 6 हो जाएगा। तो 5 पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 5 पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अब देखें 23/2 द पावर 3 और 5 पावर 2 लिखा हुआ था, तो देखें ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ है 2 द पावर इतने के रूप में, तो ये शांत था, शांत का दशमलव प्रसार हमें लिखना है। ये शांत प्रकार की परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार हमें लिखना है। देखें 2 की घात यहाँ 3 लिखी हुई है, यहाँ 5 की घात 2 लिखी हुई है, दोनों की घात बराबर करने की कोशिश की जाती है। यहाँ देखें 3 है, यहाँ 2 है, तो 5 से गुणा कर दें यदि ऊपर नीचे, तो इसकी भी घात क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। यदि 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो इसकी भी घात क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इनको बराबर करने की कोशिश की जाती है। यहाँ घात 3 है, यहाँ घात 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे 5 पावर 2 घात है, तो 5 से गुणा करेंगे 5 पावर 3 हो जाएगा, तो इसीलिए 5 से गुणा कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो अंत में क्या हो गया ये 5 पावर 3 हो गया और 2 पावर 3 लिखा था। देखें दोनों की घात यहाँ पे बराबर हो गई, 23 पंचे इतना लिख दिया गया। अब ये क्या हो गया 2 गुणते 5 क्या हो गया 10 हो गया, और पूरे घात क्या है 3, यहाँ भी 3 था यहाँ भी 3 था, तो पूरे घात क्या हो गई 3 हो गई, और 2 पंचे 10। तो यहाँ देखें 1000 हो गया, 3 बार गुणा करने पे 10 का गुणा 3 बार किया गया। अब देखें कितने 3 अंक बाद दशमलव होगा, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा दिए। ये देखें 6/15 लिखा हुआ है, तो जो कटता है पहले उसको काट देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 से भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 2/5, तो 2 देखें यहाँ पे क्या है 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 की घात कितनी है 0 है और 5 घात 1 है, इनकी घात बराबर करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे कितने से गुणा कर दें 2 से गुणा कर दें, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 2 की घात क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 2 की घात क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। यहाँ 5 की घात क्या लिखी है 1 लिखी हुई है, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं
तो देखें अब यहाँ पे ये क्या हो गया, दोनों की घात क्या हो गई बराबर हुई, 5 की घात और 2 की घात क्या हो गई बराबर हो गई, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। तो अब क्या हो गया, 2 दूना 4 हो गया और ये 5 दूना 10 हो गया, ये दशमलव प्रसार हो गया। अब देखें 9वां पार्ट इसका क्या है, 35/50। तो जो चीजें पहले कटती होती है उसे काट देते हैं। यहाँ 7 से भाग जा रहा है, ये 5 से भाग करेंगे, 5 सते 35 और 5 दम 50, 7/10। तो देखें 7/10 ये हो गया। धन्यवाद।